नमस्कार दोस्तों। हम आज से स्टार्ट करेंगे चौहान वंश। और चौहान वंश की बात करते हैं तो राजस्थान के चौहान वंश की कितनी शाखाएं रहीं, उन सभी शाखाओं की बात करेंगे। एक एक राजा को, छोटा हो या मोटा हो, सबको व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। एक भी राजा छोड़ेंगे नहीं, क्रमबद्ध सीरीज रहेगी, ये मेरी गारंटी है ना। मैटर इतना होगा आपने कहीं नहीं देखा होगा, इतना मेरी गारंटी है। तो राजस्थान का चौहान वंश की बात करेंगे। चौहान वंश, चौहान वंश, चौहान वंश। चौहान वंश की बात करें तो सबसे पहले हम वंश विचार की बात करते हैं कि वंश विचार क्या रहा, यानी कि लोगों ने इस वंश के बारे में क्या क्या विचार दिए, अपने अपने क्या क्या मत रखे उन्होंने, तो उस पर बात करेंगे। तो ये रहा वंश विचार। सबसे पहले मैं बात करूं तो कहा जाता है अग्नि वंशीय, अग्नि वंश, अग्निवंश से माना जाता है इनको, या कहा जाता है अग्निकुंड से इनकी क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। अग्निकुंड से उत्पत्ति मानते हैं इसकी। कौन कौन लोग अग्निकुंड से उत्पत्ति मानते हैं? तो मैं सबसे पहले बात करूं पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई जी मानते हैं कि जो इनकी उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। कैसे हुई है बात करूंगा। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो है चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई जी कहते हैं कि भाई साहब इसके जो इनकी चौहानों की जो उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से होती है, अग्निवंश माना गया इनका। इधर से बात करते हैं मुनोत नैन्सी जी, ये कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने। तो मुनोत नैन्सी भी इसका समर्थन करते हैं, मुनोत नैन्सी। और सूर्यमल मिश्रण जी, सूर्यमल मिश्रण भी इसी बात को क्या कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि ये अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, अग्निवंशीय है। कैसे कैसे? ऐसा हुआ कि यहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे, और ऋषि का नाम क्या था? ऋषि का नाम था भाई साहब, ऋषि का नाम था वशिष्ठ ऋषि। क्या नाम था? वशिष्ठ ऋषि। इन्होंने यहाँ पर तपस्या करी आबू पर्वत पर। यहाँ से ये है वशिष्ठ ऋषि जी। कौन है ये? वशिष्ठ ऋषि आसन लगाकर बैठे हुए हैं, वशिष्ठ ऋषि हैं। और ये हवन कर रहे हैं वशिष्ठ ऋषि। ये इन्होंने जब इनकी जो तपस्या थी उसको राक्षस बार बार भंग कर रहे थे, बार बार ये प्रयास करते लेकिन आकर के भंग कर देते राक्षस। तो इन्होंने 4 राजपूतों की उत्पत्ति करी। कितने राजपूतों की उत्पत्ति करी? 4 राजपूतों की उत्पत्ति करी। और कौन कौन से राजपूत की उत्पत्ति करी देखिए। प च और च, पा से प्रतिहार, पहला राजपूत हो गया प्रतिहार। 4 राजपूतों की उत्पत्ति करी है। फिर हो गया परमार। कौन हो गया? परमार। और फिर हो गया चालुक्य। और फिर इधर से हो गया चौहान। कौन हो गया? चौहान। इस तरीके से इन्होंने, चालुक्यों को हम सोलंकी भी कहते हैं, चालुक्यों को क्या कहते हैं? सोलंकी। चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है ना। तो वशिष्ठ ऋषि जी के अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी है चंद्रबरदाई ने, मुणत नैन्सी ने और सूर्यमल मिश्रण साहब ने। 4 राजपूत, प्रतिहार, परमार और चालुक्य और चौहान। ये चालुक्यों को सोलंकी भी कहा जाता है ना। गुजरात वाला क्षेत्र है उसमें चालुक्य आपको मिलेंगे। तो इधर से बात करते हैं, एक मत हुआ। दूसरा मत बात करते हैं सूर्यवंशी भी इनको माना जाता है। और कौन लोग हैं जो सूर्यवंशी मानते हैं इनको? तो सूर्यवंशी मानने का एक तो हुआ करता है पृथ्वीराज विजय, ग्रंथ है एक, पृथ्वीराज विजय, है ना, विजय। और पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो आपको पता होगा, जयानक। कौन है? जयानक है। इधर से बात करें तो इधर पृथ्वीराज विजय, इधर बात करते तो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी भी इसी बात को मानने को तैयार हैं। इन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हीराचंद ओझा। ये कौन से वंश हैं? ये सूर्यवंशी हैं। इधर से और बात करते हैं तो, है ना, बीसल देव रासो। कौन सा ग्रंथ है? बीसल देव रासो भी इसी बात को मानने को तैयार है। और बीसल देव रासो किसने लिखा? विग्रहराज चतुर्थ के समय की बात है। बीसल देव रासो जो लिखा था वो नरपत नाल ने लिखा था। नरपति नाल्ह। और इस बीसल देव रासो की बात करें तो इसके 4 क्या हैं? भाग हैं। 4 भागों में इसको लिखा गया है।
नरपतनाल्य, पृथ्वीराज विजय, है ना, जयानक जी, ये सब कहते हैं कौन से वंशी है, सूर्य वंशी हैं। इसके बाद में और वंश विचार क्या मिलता है, इसके बाद में वंश विचार मिलता है चंद्रवंशी। इनको चंद्रवंशी माना गया है। और चंद्रवंशी कौन सी जगह, कौन सा स्थान, कौन कहता है इस बात को, तो एक हाँसी का शिलालेख पड़ता है, हाँसी का शिलालेख, हाँसी का शिलालेख। और हाँसी का शिलालेख कहाँ मिलेगा आपको, हाँसी का शिलालेख हाँ से हरियाणा, कहाँ मिलेगा, हरियाणा मिलेगा। चंद्रवंशी कहता है। और आबू पर अचलेश्वर, अचलेश्वर, है ना, शिलालेख, ये यहाँ पर महादेव मंदिर है और यहाँ पर एक शिलालेख लगा हुआ है। इस शिलालेख से भी जानकारी मिलती है कि ये कौन थे, ये चंद्रवंशी थे। और एक बात मिलती है इंद्रवंशी, ये तो इंद्रवंशी थे, इंद्र के वंशज भी इनको माना जाता है। तो इंद्रवंशी कहते हैं कि भगवान चंद्र जो शिव हुआ करते थे, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो शिव के चंद्रमा से इनकी उत्पत्ति हुई है। और शिव के चंद्रमा से उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इनको चंद्रवंशी कहा गया है। और फिर कहा जाता है कि तो इंद्र के वंशज माने जाते हैं, जो वर्षा के देवता इंद्रदेव, उनके वंशज माने जाते हैं। तो इंद्रवंशी कहने वाला एक शिलालेख मिलेगा। और शिवाड़ी का शिलालेख, कौन सा शिलालेख है, शिवाड़ी का शिलालेख, इसमें वर्णन मिलता है कि ये जो थे ये इंद्र वंशज हुआ करते हैं। शिलालेख, और ये कहां पर मिलेगा भाई साहब, आपको मिलेगा पाली जाओ और पाली में आपको ये शिलालेख भी मिल जाएगा, है ना। इधर से और बात करते हैं, और क्या है ना, विदेशी। विदेशी कहने वाले कौन है, तो विदेशी कहने वाले हैं भाई साहब, एक तो है कौन, विदेशी खुद विदेशी है ना। कौन कौन विदेशी हैं, जैसे हम बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टॉड, इन्होंने कहा, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड ये कहता है कि ये तो विदेशी है, खुद विदेशी, विदेशी इनको बताएगा, क्योंकि इसको अपनी भी तो कुछ भूमिका अदा करनी है कि देखो हमारे ही वंशज यहाँ पर आए हैं। तो विदेशी कर्नल जेम्स टॉड है, सक्सीतियन यही कहता है ना। इधर से बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टॉड के साथ में V.A. स्मिथ साहब, ये भी इस बात को कहते हैं कि V.A. स्मिथ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो कर्नल जेम्स टॉड साहब, है ना, ये भी विदेशी मान लेते हैं। और इधर से विलियम क्रुक, ये भी कहता है कि बिल्कुल सही बात है, और विलियम क्रुक भी मानने को तैयार हो गया, कहता है कि ये तो जो राजपूत हैं, ये जो चौहान हैं, ये कहां से आए हैं, ये सब विदेशी हैं, है ना, यहाँ के है ही नहीं, भारतीय है ही नहीं। अच्छा, कर्नल जेम्स टॉड को और बात करें तो इसको कहा जाता है राजस्थान का इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक। और राजस्थान के इतिहास के जनक के रूप में जो जाना जाता है वो किसको, कर्नल जेम्स टॉड को जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा, कौन से बाबा, घोड़े वाले बाबा, वाले बा और बा, बाबा, घोड़े वाले बाबा। तो ये बात आपको याद रख लेनी है ना। वशिष्ठ ऋषि की संतान, कुछ ने तो कहा है कि बिल्कुल वशिष्ठ ऋषि की संतान है, वशिष्ठ ऋषि की क्या माना जाता है, इनको संतान भी माना जाता है। तो वशिष्ठ ऋषि की संतान कौन मानता है इसको, तो एक अभिलेख मिलेगा, सुंडा माता अभिलेख, सुंडा माता का मंदिर है। और सुंडा माता अभिलेख में आपको वहीं पर अभिलेख लिखा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है कि ये जो है वशिष्ठ ऋषि की संतान माने जाते हैं। इधर से बात करते हैं, आपके विदेशी हो गए, वशिष्ठ ऋषि की संतान हो गए ब्राह्मण। अब ब्राह्मण कौन मानता है इनको, तो ब्राह्मण में भी दशरथ शर्मा जी मानते हैं, दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये कहते हैं कि बिल्कुल ये हम ब्राह्मण हैं, ये भी ब्राह्मण हुआ करते थे। जो इतिहासकार जैसा आ रहा है उसकी जैसी जैसी मानसिकता है वो वैसा ही बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर दशरथ शर्मा है, उन्होंने ब्राह्मण कह दिया। अब एक नाम और याद रखना आपको, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन कहता है, तो बिजौलिया का एक शिलालेख मिलता है, कौन सा शिलालेख है, बिजौलिया का शिलालेख है। और बिजौलिया का शिलालेख में वर्णन मिलता है कि ये जो हुआ करते थे ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण हुआ करते थे। बिजौलिया का शिलालेख, बिजौलिया का शिलालेख, और कब का है, कैसे है, ये थोड़ी देर बाद बात करूंगा, इसी में बताऊंगा। बिजौलिया का शिलालेख और वत्स गोत्रीय ब्राह्मण भी इनको कहा जाता है। मैंने इनके वंश विचार की बात करी, और वंश विचार में मैंने कौन कौन सी चर्चा करी है। मैंने आपसे पहले कहा कि देखिए भाई, ये जो है चौहान वंश जो है, वंश जो है, वंश विचार की बात करी, अग्निवंशीय, पृथ्वीराज, राजसो, चंद्रवर्धय, मोहनोत्वंशी, इनके बारे में चर्चा करी। इसके बाद में आपसे बात और करता हूं, क्या ये जो है चर्चा अगली वाली है, आपसे पूछेगा कि भाई साहब इनकी शाखाएं कहाँ कहाँ हैं, कैसे हैं। तो मैं चौहान वंश की शाखाओं की बात करूं, चौहान वंश शाखा, क्या शाखाएं, है ना।
तो सबसे पहले हम चले और पहुंच गए भाई साहब एक शाखा पर। कौन सी वाली शाखा पर पहुंच गए? सांभर। कहाँ पहुंचे? सांभर, है ना। सांभर की बात करें तो सांभर की बात करें तो संस्थापक तो इसका कौन है? संस्थापक है, संस्थापक का नाम है वासुदेव चौहान। कौन सा है? वासुदेव चौहान, ये इसके संस्थापक हैं। आपसे पूछे कि इन्होंने भाई साहब कब इस संस्था का कब नींव रखी, तो आपको बताना है कि 551, है ना, 551 ईस्वी, 551 ईस्वी ईस्वी इन्होंने नींव रखी। इसके बाद में फिर आपसे पूछेगा अगली शाखा। अगली शाखा इधर की साइड में आ गए हम, सांवर से चले गए, इधर आ गए सांवर से, और फिर गए हम यहां पर पहुंचे, और यहां पर एक जगह पड़ती है नाडोल। कौन सी? नाडोल। और नाडोल संस्थापक की बात करूं तो नाडोल ला को पकड़ो, और ला से आपने आ गया याद लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह, ये था। आपसे पूछेगा कब संस्था की बात हुई है, तो संस्था को याद रखना है आपको, संस्था 960 ईस्वी में। कब? 960 ईस्वी में इन्होंने संस्था की नींव रखी। इधर से बात करता है नाडोल से आगे गए, और नाडोल से आगे एक शाखा बनी जालोर। कौन सी शाखा बन गई? जालोर। और ये बन गई जालोर। और जालोर के संस्थापक कौन है? तो पहली बात तो कीर्तिपाल चौहान। कौन है? कीर्तिपाल चौहान। कीर्तिपाल चौहान ने कब नींव रखी? तो नींव को याद रखना 1181। कब? 1181 ईस्वी में इन्होंने नींव रखी। इसके बाद में फिर बात करता है कि जालौर से कहां पहुंच गए, तो जालौर से पहुंच गए कहां? सिरोही। जालौर से पहुंच गए कहां? सिरोही, ये आ गया सिरोही। तो लुम्बा चौहान कौन थे? लुम्बा चौहान। और लुम्बा चौहान इधर से बात करें तो कब नींव रखी? तो नींव रखी थी भाई साहब इसकी, नींव रखी थी 1311 ईस्वी में। 1311 ईस्वी में इन्होंने नींव रखी। इसके बाद में एक शाखा और इधर से नाडोल से बढ़े, और नाडोल से बढ़ गए ये बूंदी की तरफ। कहां बढ़ गए? बूंदी। और बूंदी की बात करें तो बूंदी से फिर जाएंगे कोटा, बूंदी। और बूंदी कब पहुंचे? तो बूंदी पहली बात तो संस्थापक कौन है? देवा चौहान। देवा चौहान। जैसे ये बूंदी की तरफ पहुंच गए तो इनको हाड़ा चौहान कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? हाड़ा चौहान। इधर से इन्होंने 1241 ईस्वी में इसकी क्या रखी थी? नींव। और बूंदी से पहुंच गए भाई साहब ये कोटा। कहां पहुंच गए? कोटा, कोटा, कोटा। और कोटा की बात करें तो माधो सिंह। कौन? माधो सिंह। और माधो सिंह ने कब स्थापना करी है? तो 1631 ईस्वी में, 1631 ईस्वी में। और ये फिर कोटा से पहुंच गए कहां? झालावाड़। कहां पहुंच गए? झालावाड़, झालावाड़। और झालावाड़ पहुंचे तो झालावाड़ का संस्थापक कौन है? मदन सिंह। कौन है? मदन सिंह झाला, मदन सिंह झाला। और इधर से बात करें तो 1838 ईस्वी में इन्होंने नई शाखा का उद्भव कर लिया। फिर और कहां पहुंचे? और आगे पहुंचते हैं, और आगे पहुंचते हैं तो यहां से निकलते हैं इस कौन सी जगह से? सांवर से। और सांवर के बाद पहुंचते हैं, ये पहुंच गए, ये चौहान वंश की नींव रख दी इन्होंने। और अजमेर के चौहान, कहां के चौहान हो गए? अजमेर के चौहान। और अजमेर पहुंचाने वाले कौन है? तो अजय राज चौहान। कौन? अजय राज चौहान। आपसे पूछेगा कब, तो आपको बताना है कब भाई? 1113 ईस्वी में, 1113 ईस्वी में पहुंच गए। इसके बाद यहां से एक शाखा का उद्भव हुआ, और एक शाखा बनी। और शाखा कौन सी बनी? रणथंभौर। कौन सी शाखा बनी? रणथंभौर। और रणथंभौर की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र, और पृथ्वीराज चौहान थर्ड का पुत्र था गोविंद राज। कौन था? गोविंद राज। और गोविंद राज ने नींव कब रखी? तो 1194 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में इन्होंने नींव रखी। इस प्रकार से ये सारी की सारी चौहान वंश की शाखा है ना। कब कब इनकी स्थापना की गई है, इससे सवाल निकलने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मैंने एक एक को जैसे इनकी सन है वैसे वैसे आपको इस तरीके से बताया है। इसके बाद में फिर हम बात करें तो लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट अभी लेना चाहे तो अब ले सकते हो, अन्यथा आगे ले लेना। इसके बाद में बात करते हैं कि अब आपसे पूछेगा कि संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक कौन से वंश का? चौहान वंश। और चौहान वंश का संस्थापक कौन रहा, कैसे रहा, चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा संस्थापक, तो संस्थापक कहे या फिर मूल पुरुष कहे, मूल पुरुष कहे, या फिर आदि पुरुष कहे, आदि पुरुष कहे,
और या फिर चौहान वंश की नींव रखने वाला कहे तो ये सारे नाम एक को ही जाएंगे और इसका नाम क्या है, वो है वासुदेव चौहान। कौन है? वासुदेव चौहान। आपसे पूछे तो बताएंगे क्या, वासुदेव चौहान। और इन्होंने जो चौहान वंश की नींव रखी थी, तो नींव कहां पर रखी? पहली बात तो नींव रखी सांभर। कहां पर रखी? सांभर। सांभर वर्तमान की बात करें तो जैसलमेर, है ना। इसको हम सपाद लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं, सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं। इधर से बात करता है कि नींव कब रखी, है ना। तो नींव कब रखी इसने, तो कब रखी नींव, कब के लिए हम बात करें तो कितना ध्यान रखना, 551 सांभर झील के किनारे पर गया और सांभर झील पर जाकर के उसने क्या किया, नींव का पत्थर रखा। और जैसे ही पत्थर रखा तो वहीं पर उन्होंने एक सांभर माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया, जिसको शाकंभरी माता कहते हैं। और वहां पर जैसे गया तो 551 रुपए का क्या चढ़ा दिया इसने, प्रसाद चढ़ा दिया। तो अब ध्यान रखना है 551 से, तो 551 ईस्वी में यानी 6ठी शताब्दी में इन्होंने चौहान वंश की नींव रख दी है। कहां पर? सांभर के किनारे, है ना। और इसमें है ना सांभर माता का मंदिर का निर्माण भी करवाया, सांभर माता माता मंदिर। और सांभर माता के मंदिर का जो निर्माण करवाया वो सांभर में ही है। इसको हम शाकंभरी माता के नाम से भी जानते हैं, शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। अब शाकंभरी माता के मंदिर और अन्य मंदिर कहां पर हैं, तो अन्य मंदिर की मैं बात करूं, अन्य मंदिर कहां कहां पर है, तो अन्य मंदिर देख लीजिए, अन्य मंदिर। और अन्य मंदिर है, एक तो सांभर में हो गया, एक उदयपुर बाटी, उदयपुर बाटी, और उदयपुर बाटी झुंझुनू, हाँ झुंझुनू, झुंझुनू। इधर से एक मंदिर और है सहारनपुर में, और सहारनपुर कहां पड़ता है? यूपी में, सहारनपुर यूपी उत्तर प्रदेश, सहारनपुर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये भी याद रख लेना, है ना। इधर से बात करते सांभर में, आपको थोड़ी सी ध्यान दिला दूं, देवयानी तीर्थ, है ना। देवयानी तीर्थ, तीर्थों की नानी के रूप में जिसको जाना जाता है, थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, है ना। देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ। और देवयानी तीर्थ की बात करूं तो तीर्थों की नानी, तीर्थों की क्या है? नानी है। अब तीर्थों की नानी आ गई तो तीर्थों का मामा, है ना, तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा, इसको पुष्कर। और इधर से मामा आ गया तो फिर भांजे पे भी बात कर लूं, तीर्थों का भांजा, तीर्थों का भांजा। और तीर्थों का भांजा तो मचकुंड, मचकुंड, मचकुंड कहां पड़ता है? धौलपुर, मचकुंड धौलपुर। ये भी साथ साथ चर्चा करी है मैंने ना, एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में। इसके बाद में और बात करें तो फिर कहा जाता है कि इसने ही सांभर माता के मंदिर का निर्माण करवाया वासुदेव ने, और कहा जाता है कि सांभर झील का निर्माण भी इसी ने करवाया था। लेकिन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर लिखा गया है ना। बिजोलिया के शिलालेख में ये बात जानकारी मिलती है, तो मैं बात कर लेता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वर्णन की, है ना। वर्णन, इसकी वर्णन कि चौहान वंश का जो वर्णन है, ये जो सारी चंद जानकारी जो मिलती है, उल्लेख जो मिलता है, उल्लेख मिलता है किसमें? बिजौलिया शिलालेख में, बिजौलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? बिजौलिया शिलालेख। चौहान वंश की जानकारी जो मिलती है बिजौलिया शिलालेख, शिलालेख। और बिजौलिया का शिलालेख कहां पर है? तो बिजौलिया का शिलालेख है भाई साहब पार्श्वनाथ मंदिर। और पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है? पार्श्वनाथ मंदिर, और पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है? भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा में। और पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा यहां पर है। तो आपसे पूछता है कि इसमें सांभर झील का निर्माण, सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया, वासुदेव चौहान ने कराया, ये कहा गया है इसमें, है ना। लेकिन वास्तव में झील प्राकृतिक झील है, ये याद आपको रख लेना है। इधर से बात करते हैं और क्या, और जानकारी की बात करें तो बिजौलिया शिलालेख हो गया। बिजौलिया शिलालेख कब का है? यानी कि समकालीन किसका है? तो समकालीन है। और समकालीन किसका है? समकालीन है सोमेश्वर का। किसका है? सोमेश्वर का। इधर से बात करते हैं कब का है ये, समय इसका पूछ लिया आपसे तो समय बताना है आपको। समय 1170 ईस्वी का। कब का है? 1170 ईस्वी का। इधर से और बात करते हैं 1170 ईस्वी का। इसका रचयिता कौन है? तो रचयिता पूछे आपसे तो रचयिता बताना है आपको गुणभद्र। क्या बताना है? गुणभद्र। और आपसे पूछता है कि भाई साहब इसका अंकन किसने किया, लेखा किसने,
तो केशव कायस्थ ने लिखा है इसको, केशव कायस्थ ने इसको लिख दिया, केशव कायस्थ ने लिखा। और आपसे पूछे कि निर्देशन किसने किया था, तो निर्देशन बताना, और निर्देशन बताना कौन था, निर्देशन के लिए लोलाख भंडारी, ये हुआ करता था लोलाख भंडारी, है ना। इसमें क्या जानकारी मिलती है, तो एक तो सावर वाली मिलती है ना। जानकारी में और थोड़ा सा जानकारी इस बात की भी मिलती है कि इसको, है ना, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, है ना, चौहानों को कहा, क्या कहा है चौहानों को, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है चौहानों को, है ना। इसमें पद कितने, तो पदों की बात करें तो 13 पद हैं। भाषा कौन सी है, और भाषा की बात करें तो भाषा कौन सी है, भाषा संस्कृत भाषा है। कौन सी भाषा है, संस्कृत भाषा है। इधर से बात करते हैं, संस्कृत भाषा है। और इसमें कुछ उपनाम मिलेंगे, कुछ जगहों के क्या मिलेंगे, उपनाम। और कौन कौन से उपनाम मिलेंगे, नंबर 1 की बात कर लेता हूं। दिल्ली का नाम क्या मिलेगा, दिल्ली का नाम मिलेगा ढिल्लिका, क्या नाम मिलेगा, ढिल्लिका। इधर से दूसरा है नाडोल, और नाडोल का क्या नाम मिलेगा, नाडोल का नाम मिलेगा नड्डुल। इधर से और बात करूं तो और किसका नाम, और नाम मिलेगा भीनमाल का, भीनमाल। और भीनमाल का प्राचीन नाम इसमें लिखा हुआ है श्रीमाल, क्या लिखा हुआ है, श्रीमाल लिखा हुआ है। अहि छत्रपुर, नागौर का नाम मिलेगा इसमें आपको, नागौर का नाम मिलेगा अहि छत्रपुर, क्या नाम मिलेगा, अहि छत्रपुर, ये नाम मिलेगा नागौर का। इस प्रकार से नामों का भी उल्लेख, जैसे ये जो जालौर है, और जालौर का नाम मिलेगा आपको जावालीपुर, जावालीपुर। इधर से बात करते हैं बिजौलिया है, और बिजौलिया का क्या नाम मिलेगा आपको, तो बिजौलिया का नाम मिलेगा आपको विजयावल्ली, क्या मिलेगा, विजयावल्ली। इस प्रकार से नाम भी इसमें मिलते हैं, इन नामों का भी उल्लेख इसमें मिलता है। ये सारी चर्चाएं हमने करी, चौहान वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, अग्निवंशीय, सूर्यवंशीय, विदेशी, खज्र जाति से कौन कहता है, सारी चर्चाएं मैंने करी। इधर से चौहान वंश का जो आपसे पूछ लेता है आदि पुरुष, मूल पुरुष, संस्थापक तो कौन हो गया, वासुदेव चौहान। ये सारी चर्चाएं मैंने अभी परिचय के रूप में आपसे कराई हैं। अगली क्लास में हम और जानकारी देंगे आपके लिए। धन्यवाद।